डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, आपके सवाल जानते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम स्पष्ट तौर पर कहें तो आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। ये खुला मंच है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होगी चर्चा, आइए आपको सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा मौसम आधारित कृषि परामर्श एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हम कह सकते हैं खेती किसानी के लिहाज से हैं। तो अगर इनसे संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है आप हम तक पहुंचाइए। वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-1130-601, 1800-1130-661 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप तुरंत से मैसेज कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। जी हाँ, दोहरा देते हैं, हेलो किसान 2015@gmail.com ईमेल आईडी है। आप अभी कार्यक्रम के दौरान इस पर मेल करेंगे तो कार्यक्रम में उसे शामिल किया जाएगा, आपके सवाल को सुना जाएगा, समझा जाएगा और सवाल का जो जवाब है आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अब बात आती है कि आपके सवालों के जवाब आप तक कौन पहुंचाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में हमारी 2 विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी उपस्थित हैं, बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान दिल्ली IIRI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ डॉक्टर कामना शर्मा जी उपस्थित हैं, जो अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वशिष्ठ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे साझा कीजिए। हमारी दोनों ही विशेषज्ञाएं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगी और आपके सवालों के इंतजार के साथ साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श की, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कृषि की तो मौसम की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसे कि कृषि में जो है मौसम की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। हम कहते हैं कि जैसे जो भी हम कृषि करते हैं उसके जो मुख्य घटक होते हैं, जैसे अच्छी मृदा उसको चाहिए, अच्छा जल चाहिए, इसके साथ साथ अच्छा बीज चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन हमारा मौसम उसको उपयुक्त नहीं मिल रहा है तो उस पर फसल पे जो उसकी उत्पादकता है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी फसल है उस पर मौसम की जो है काफ़ी भूमिका है इसमें, चाहे वो बुआई से लेकर है या उसके बाद जितने भी वानस्पतिक चरण होते हैं, फूल लगना है या फल लगना है, इवन उसके बाद भी जो है हार्वेस्ट के बाद भी आपको कैसे उसको स्टोर करना है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको परिवहन करना है, सभी में मौसम की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर जो है मौसम उपयुक्त नहीं मिलता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण ही देती हूँ कि जैसे आप अभी जैसे बुआई का समय चल रहा है, अभी आपके जैसे रबी की फसलें चल रही हैं, तो इस समय आपका सरसों की बुआई होती है या आपकी गेहूं की बुआई होती है, तो उनके लिए जो है जर्मिनेशन के लिए जो हम कहते हैं ना अंकुरण आने के लिए एक उपयुक्त तापमान चाहिए होता है। तो अगर उसको उपयुक्त तापमान नहीं मिलेगा तो आपका अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो आपका आजकल आप देख ही रहे हैं कि मौसम में काफी विविधता आ रही है, जो उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आ रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। अचानक से कभी आपका तापमान ज्यादा हो जाता है या सामान्य से कम चला जाता है या आपकी अचानक से बेमौसम बारिश हो जाती है। कई मतलब मौसमियाँ जो भी हर मौसमी जो तत्व होते हैं, तापमान ही नहीं, वर्षा है या नमी है, आर्द्रता है, बादलों की स्थिति है, हवा की दिशा, हवा की गति, जितने भी मौसमी तत्व होते हैं वो जो सभी का जो है आपका जो है फसल जो होती है हमारी प्रभावित होती है। सारी प्रकार की फसलें होती है। और मैं तो ये कहूंगी जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है तो मौसम के प्रति काफी संवेदनशील होती है। तो अगर मौसम हमें अनुकूल नहीं मिलेगा तो हमारी फसलों की जो बढ़वार है वो जरूर प्रभावित होती है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो समय समय पर जो मौसम आधारित कृषि परामर्श
कवच है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, जिससे उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। इससे संबंधित और जानकारी लेंगे हमारी विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कामना शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम कह सकते हैं हमारी सरकार की है, एक सुरक्षा कवच है हमारी फसलों के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर हमारे दर्शकों को आप? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज 9 साल जी अब तक पूरे हो गए हैं। जी जी। और इस योजना के तहत हमने बहुत किसानों को कवर किया है। हर साल लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा किसान इसमें पंजीकृत होते हैं, खरीफ और रबी दोनों फसलों में। और निरंतर इस योजना के तहत नए नवाचार किए जा रहे हैं, जो कि जिससे कि किसानों को सही समय पर और जो भी वाजिब उचित मुआवजा होता है यदि उनकी फसल का नुकसान होता है तो वो मिले जी। और ये जो समय है, इस समय जैसे अभी हमारी पिछली स्पीकर भी कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रबी की बुआई जो है वो शुरू हो चुकी है कई राज्यों में, कई फसलों के लिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक सीजनलिटी डिसिप्लिन पे चलती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक सीजनलिटी डिसिप्लिन के तहत जो किसान हैं वो आगे आएं और बीमा कराएं। तो ये उपयुक्त समय है और रबी के पंजीकरण के लिए। और मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि वो फसलों का बीमा ज़रूर कराएं। यदि हम देखें पिछले खरीफ में या उसके पहले भी, तो आजकल क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कई जगह हमने देखा है कि वर्षा हो रही है, जो कि जिसको हम अनसीजनल रेन कहते हैं, वो हो रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि मौसम की प्रवृत्ति क्या रहेगी। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उससे निपटने के लिए कि सुरक्षा कवच किसान के पास हो। और रबी का जो पंजीकरण होता है योजना के तहत, वो 31 दिसंबर तक होता है। ज़्यादातर 90% फसलों के लिए ज़्यादातर राज्यों में, कुछ फसलें हैं जिनकी तिथि जो है अलग अलग हो सकती है, बट ज़्यादातर यही रहता है। 31 दिसंबर तक का जो समय है रबी फसलों के लिए बीमा उनका कराने के लिए बिल्कुल निर्धारित किया गया है। तो हमारे किसान जो है इसके लिए बिल्कुल सतर्क हो जाइए, और बुआई कर रहे हैं आप, सही समय है, आप बीमा के लिए तैयारियां कर लीजिए। किस तरह की तैयारियां आपको करनी है इसके बारे में आपको जागरूक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। खेती और मौसम का सीधा संबंध है। मौसम मेहरबान तो फसल भी अच्छी, लेकिन अगर मौसम थोड़ा भी बेईमान हुआ तो फसल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन सरकार और उसके संस्थान किसानों की समस्या को दूर करने में लगे हैं। मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं किसानों को उपलब्ध कराते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किसानों के लाभ के लिए एक क्रियाशील कृषि मौसम विज्ञान परामर्श सेवा अर्थात ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना चलाता है। इस योजना के अंतर्गत जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और इन पूर्वानुमानों के आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि संस्थानों में स्थित 130 कृषि क्षेत्र इकाइयां प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों और अपने स्थान के जिले के ब्लॉकों के लिए कृषि मौसम विज्ञान परामर्श तैयार करती है और किसानों को दिन प्रतिदिन के कृषि कार्यों पर निर्णय लेने के लिए सूचित करती है। मौसम विभाग वर्षा की स्थिति और मौसम संबंधी असामान्यताओं पर नजर रखता है और GKMS योजना के तहत समय समय पर किसानों को अलर्ट और चेतावनियां जारी करता है। वहीं अगर मौसम के प्रकोप से फसल पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े भी तो उसके लिए सरकार ने साल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की हुई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक सरल, किफायती और व्यापक फसल बीमा समाधान प्रदान करना है। ये योजना किसानों को सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों के हमलों और पौधों की बीमारियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाती है। फसल बीमा योजना बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र को कवर करती है। योजना की शुरुआत के बाद से सरकार ने फसल बीमा योजना को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2024-25 में कवर किया गया रकबा और नामांकित किसानों की संख्या दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।
तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर वशिष्ठ का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर अनंता, जब हम बात करते हैं मौसम आधारित कृषि की, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से हमारे किसानों को समय समय पर सलाह मिलती रहे? मौसम विज्ञान विभाग के कदम क्या रहते हैं? जी, जैसे कि अभी इसमें जो मौसम आधारित कृषि परामर्श है, तो इसमें एक जो है हमारी भारत सरकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, उन्होंने एक परियोजना शुरू की है जिसे GKMS कहते हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो ये जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग और साथ में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न संस्थान हैं, और इसके साथ साथ आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 2 आपके जो है IITs भी हैं, IIT रुड़की एंड IIT खड़गपुर। तो ये पूरे भारतवर्ष में आप कहेंगे कि 130 इकाइयाँ, एग्रोमेट फील्ड यूनिट इन्हें कहते हैं। तो इसमें ये जो परियोजना चल रही है, इसमें जैसे मैंने अभी भी कहा कि मौसम आजकल हर दिन बदलता रहता है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसमें हम मौसम आधारित कृषि परामर्श बनाते हैं। इसमें जैसे हमारा पिछले मौसम का कैसा रहा है, उसमें वो सामान्य से कितने ऊपर नीचे रहा, जो भी मौसमी तत्व हैं वो सामान्य से कितने ऊपर नीचे रहे, फिर अगले 5 दिनों में मौसम किस करवट बदल रहा है। तो ये मौसम पूर्वानुमान जो है हमें भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मिल जाता है और ये हर मंगलवार और शुक्रवार को ये हम इसको बनाते हैं। और इसमें जैसे हमारे जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पर अपना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में जो है, तो ये जैसे हमको जैसे मंगलवार को जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग से मौसम पूर्वानुमान मिल जाता है। इसमें जैसे अधिकतम तापमान क्या रहेगा, न्यूनतम तापमान कैसा रहेगा, वर्षा होगी या नहीं होगी, हवा की दिशा कैसी रहेगी, हवा की गति कितनी रहेगी, बादलों की स्थिति क्या रहेगी, आर्द्रता, नमी की जो आर्द्रता है वो सारी जानकारी उसमें रहती है। और हमारे पास पिछला मौसम की जानकारी है, आने वाले 5 दिनों में मौसम किस करवट बदलेगा, ये सारी जानकारी रहेगी। तो इनका फसलों पर क्या असर पड़ेगा और इसके आधार पर फसलों में क्या प्रबंधन करना है। तो हमारे पास जो जानकारियां हैं उसके माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचाई जाती है। कृषि परामर्श बनाते हैं, कृषि परामर्श से एक बुलेटिन बनाते हैं, उसको फिर हम जो है कि विभिन्न माध्यमों से किसानों तक इसको पहुंचाते हैं। तो आपके माध्यमों के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर उन माध्यमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसके जरिए हमारे किसान जो है कृषि परामर्श हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं जानना चाह रहे थे जैसे मौसम के बारे में अभी आज का विषय रखा गया है जी, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी जो रबी की फसलें लगाई गई हैं, देखा जाता है कि जैसे पाला पड़ जाता है, फिर फसलें खराब हो जाती हैं, चना मसूर जो दलहनी फसलें हमने लगाई हुई हैं जी, तो उसमें पाला पड़ जाता है। और कई बार देखा जाता है कि मौसम के अनुसार हम चलते भी हैं, लेकिन जो मौसम की जानकारी हमें मिलती है तो कई बार गलत भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि कुछ लोग वेदर ऑनलाइन भी चेक करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म होते, तो क्या वो सही है और उनको भी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल, क्या कहेंगी डॉक्टर? जी, जैसे कि मौसम की जानकारी है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, आप उनकी जानकारी जो भी उनकी वेबसाइट पे भी रहता है या मौसम ऐप है या मेघदूत ऐप है, उसके जरिए से भी मौसम की जानकारी आप वहाँ से लेते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आने वाले समय में आपने कहा कि पाले से जो है आपकी फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसका जो मैं एक आसान उपाय ये भी कहूँगी, जैसे पाला आने की आशंका जो है हम लोग भी लगा सकते हैं कि अगर तापमान 0 डिग्री या उसके आसपास जा रहा है और सुबह आपको एकदम आसमान साफ दिखाई दिया है ना, क्लियर स्काई होना चाहिए, उसमें बादल वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए और जो हवा चल रही है एकदम से शांत हो गए शाम को, तो आपको लगेगा कि उस दिन जो है अक्सर पाला जो है सुबह के दफे ही आता है। ये कहेंगे कि रात की जो हम कहते हैं तीसरा पहर, उस समय पाला पड़ने की पाला आता है। तो अगर आपको ये सब संभावनाएं पहले ही पता चल गई कि ऐसा होने वाला है, मौसम की भी आपको जानकारी तो है ही कि मौसम जो है आपका जो न्यूनतम तापमान है वो आपका नीचे जा रहा है, तो आप उसमें पहले से ही अपना जो प्रबंधन है वो आप पहले से ही कर सकते हैं। और इसमें जैसे सबसे आसान तरीका होता है, आप जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन हम जो कहते हैं, छिड़काव विधि से आप उसमें सिंचाई करना है। तो वैसे भी आप फसल में तो सिंचाई कर ही रहे हैं और आपको अगर आशंका हो रही कि कल सुबह या कल पाला पड़ने वाला है, तो आप उसमें पहले ही प्रबंधन अगर कर रहे हैं तो आपकी फसलें बच जाती है। इसके अलावा जो एक और आसान तरीका है, आप गंधक का छिड़काव जो हम कहते हैं 0.1% गंधक का छिड़काव, मतलब 1 लीटर। तो इन तरीकों से जो
है हमारे किसान पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और ये सभी जानकारी आपकी जो मौसम आधारित जो कृषि परामर्श सलाह है उसमें आपको ये सब मिल जाता है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा था कि आप वेदर ऑनलाइन चेक करते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है मेघदूत ऐप है, मौसम ऐप है और इनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं और इस पे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी, अगर कोई फसल खराब तो इसमें क्या सरकार राहत देती है? और पहले हमारे यहाँ उज्जैन जिला तो क्या वो क्या हमने आपकी जो आवाज है कन्हैया लाल जी हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं दे रही है। तो आ सकते हैं क्या? हाँ, क्या करें? बिल्कुल, फसल को नुकसान होने पर किसी तरह से सरकार द्वारा सहायता दी जाती है या नहीं, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा आप हमारे किसान भाई को? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए इसीलिए शुरू की गई कि किसानों को यदि उनके फसल का नुकसान होता है तो उसका बीमा लाभ दिया जा सके। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान इस योजना में निर्धारित समय अवधि में अपना पंजीकरण कराएं। या मैं किसानों को ये बताना चाहूँगी कि जो भी किसान किसी फसल के लिए केसीसी लोन लेते हैं और यदि राज्य सरकार ने उस फसल को अधिसूचित किया है इस योजना के तहत, तो लोनी किसान स्वतः इस योजना के अंदर आच्छादित हो जाते हैं यदि उन्होंने अपने बैंक में उस योजना से बाहर जाने का निर्णय ना दिया हो। कहने का मतलब ये है कि यदि आप केसीसी किसान हैं और आपने लोन लिया है उस फसल के लिए और आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है, उस योजना से बाहर नहीं हुए हैं, तो उस बैंक द्वारा आपका बीमा कर दिया जाएगा, प्रीमियम काटा जाएगा उस फसल का और इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया जाएगा। वो किसान जो है इस योजना के तहत आच्छादित हो जाते हैं। इसके अलावा योजना उन किसानों को भी लाभ देती है यदि वो किसान जो कि जिन्होंने लोन नहीं लिया लेकिन फिर भी वो बीमा लेना चाहते हैं जी, तो इसके लिए निर्धारित अवधि में, जैसे मैंने कहा कि जो पंजीकरण की अवधि है यदि 31 दिसंबर कट ऑफ डेट है, तो उसके पहले ही वो कई चैनल उपलब्ध हैं जहां से पंजीकरण करा सकते हैं जी। जैसे कि हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर होता है जहां पे उस गांव में ही सुविधा उपलब्ध होती है, आप वहां जा सकते हैं। न्यूनतम दस्तावेज हैं, अपना जो भी आपका भूमि का रिकॉर्ड है और अपना आधार है वो लेके जाएंगे और आप वहां बताएंगे और वो प्रीमियम कर्ज की राशि होती है, नॉमिनल होती है, वो जमा हो जाती है और पंजीकरण कर दिया जाता है। किसान स्वतः भी कर सकता है और इसके अलावा और भी चैनल उपलब्ध हैं। किसान बैंक में भी जा सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी भी के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीमा जरूर करवा ले। अगर रबी फसलों की हम बात करते हैं जिनकी बुआई का समय चल रहा है, 31 दिसंबर तक उनका बीमा करवाया जा सकता है। आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है मौसम आधारित कृषि परामर्श और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से हमारा फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है नंद स्वरूप मिश्रा जी ने। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी बाढ़ होती है, होती है, खर्ची में होती है, होती है, हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस फसल मौसम में करा सकते हैं? आप जानना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना जो है इसका लाभ कब लेना चाहिए? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर शर्मा? इनके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 सीज़न होते हैं, 2 मौसम होते हैं, खरीफ और रबी। जी। खरीफ का जो मौसम होता है उसकी जो कट ऑफ तिथि होती है वो ज़्यादातर 31 जुलाई होती है। कुछ जो फसल होते हैं वो मान लीजिए फसल चक्र अगर अलग चलता है तो उस हिसाब से हर राज्य सरकार उसको अधिसूचित करती है जी। और इसकी व्यापक पब्लिसिटी होती है। जो भी है, जितना भी आप ये कह लें कि अगर खरीफ है तो जून और जुलाई में व्यापक पब्लिसिटी के लिए अखबारों में इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट जाता है। उसके अलावा टीवी में और जो भी क्षेत्रीय भाषा के चैनल हैं उसमें भी इसमें विज्ञापन जाते हैं जिससे किसानों को कट ऑफ तिथि का पता हो। होर्डिंग वगैरह भी लगाए जाते हैं, यदि आप मंडियों में जाएं, यदि आप पंचायत में जाएं तो वो भी किया जाता है। तो लेकिन लगभग ज़्यादातर 90% फसलों की जो कट ऑफ डेट है वो खरीफ के लिए 31 जुलाई होती है। बट कट ऑफ डेट का इंतज़ार मत कीजिए, जून में अपनी तैयारी कर लीजिए यदि खरीफ की फसल है आपकी और राज्य सरकार ने अधिसूचित कर रखी है। तो अगर आप लोनी फार्मर हैं, मैंने कहा बैंक की जिम्मेदारी है आपको पंजीकृत करना। यदि आप गैरणी किसान हैं तो आप वहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर पे या स्वतः पोर्टल पे जाके या आप बैंक के माध्यम से या इंश्योरेंस एजेंट इंटरमीडिएटरी जो होते हैं वो उनके पास एक ऐप होता है, उसके माध्यम से वहीं पे गांव में ही बीमा करा सकते हैं। बिल्कुल। दस्तावेज अगर हम बात करें तो क्या देने होंगे? और यदि मैं इसको कंप्लीट कर दूं, यदि और रबी की बात करें तो रबी का मैंने जैसे बताया ज़्यादातर फसलों का जो कट ऑफ होता है वो 31 दिसंबर होता है। बट आखिरी तिथि का वेट ना करें। बीमा एक आप ये कह सकते हैं एक ज़रूरी इनपुट है और इनपुट की तरह, जैसे कि आप खाद डालते हैं, आप फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, तो बीमा भी एक आवश्यक ज़रूरत है एक किसान के लिए। जब हम देखते हैं कि आजकल कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दस्तावेज की अगर मैं बात करूं तो यदि आप ऋणी किसान हैं, बैंक से केसीसी लोन ले रखा है उस फसल के लिए और आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है तो आपको किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपका प्रीमियम काटेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा और जैसे ही आपका आवेदन इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करेगी तो इसका SMS जो है किसान के मोबाइल नंबर पे जाता है। यदि हम गैरणी किसान की बात करें तो जैसे ही वो कॉमन सर्विस सेंटर से या इंटरमीडिएटरी से भी कराता है तो उसके पास CSC वाला तो उसको एक रसीद देता है और कॉमन सर्विस सेंटर और जो इंटरमीडिएटरी वाला ऐप के थ्रू है, क्योंकि वो एक पेपरलेस बगैर किसी कागज़ के ये पूरा माध्यम है, तो वो वहीं पे उस किसान को उसी समय उसका एक एक्नॉलेजमेंट देता है, एक पावती देता है। तो वहाँ से उसको पता लग जाता है कि उसका बीमा हो गया है। और गैरणी किसान को बीमा के लिए आधार नंबर अपना देना पड़ेगा। उसके अलावा उसको जो है जो भी जिस भी भूमि पे आप कर रहे हैं उसका दस्तावेज देना पड़ेगा कि भूमि के रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। यदि आप एक ऐसे फार्मर हैं जो खुद जो है भूमि के मालिक नहीं है, स्वामित्व नहीं है, तो जो भी आप एक टेनेंट हैं तो उसमें जो है जो भी उसका स्वामी है उस भूमि का उससे जुड़े दस्तावेज डालने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही कम आप ये कहिए कि ज़्यादा कागजात की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे बीमा करवाया जा सकता है। बहुत कम समय लगता है, नॉमिनल प्रीमियम है और इसलिए बगैर आखिरी तिथि
का इंतजार किए, शुरुआत में ही करवा लेना चाहिए हमारे किसानों को। अंतिम तारीख का यहाँ पर इंतजार ना करें कि 31 जुलाई को कराएंगे खरीफ का या फिर 31 दिसंबर को कराएंगे रबी का। आप शुरुआत में ही बिल्कुल सतर्कता बरतते हुए बीमा जरूर करवा लें और सही दस्तावेज और सही जानकारियां जरूर भरें, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ से मिलिंद राम जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, मैम, और मैं बीमा कराया था लेकिन 2 ही खतरे का बीमा किया है मेरा। आपने बीमा करवाया था और 2 ही खतरे का बीमा हुआ है। उसके पश्चात क्या समस्या हुई? मैम पूरा पूरा हमारा फसल खराब हो गया। अब बीमा क्लेम किया 2 ही खतरे का होता है, 16 खतरा है मेरा और 3.5 लाख रुपये कर्जा है। आपने बीमा किस मौसम में कराया था? कुछ सीजन साल बताएंगे आप? खरीफ 25 में कराया था आपने बीमा? खरीफ 25 में कराया था आपने? जी, सोसाइटी में। जी, खरीफ 25 में यदि आपने बीमा कराया था तो इस समय आपका आप कह रहे हैं आपकी फसल में डैमेज हुआ है, तो जब भी जिस समय हार्वेस्ट होता है, फसल कटाई होती है, उस समय फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं और उससे उपज आंकड़े निकाले जाते हैं। तो इनका भी जो भी गांव होगा उसमें जो उपज आंकड़े आएंगे, उपज आंकड़ों से हमें पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो उपज आंकड़े राज्य सरकार देती है, उसके बाद जो है क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल, तो अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है और अभी हम कह सकते हैं कि एनालिसिस पूरा चल रहा है। एनालिसिस तो नहीं कहूंगी, लगभग आप ये मान लीजिए खरीफ फसल की कटाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जनरली सारी फसलें कट चुकी होती हैं। तो फसल कटने के बाद जो होता है, राज्य सरकार जो है उपज आंकड़े देती है जी। उसके पूरा जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारे फसल बीमा पोर्टल से जो है वो ऑटोमेटेड है। जैसे ही वो उपज आंकड़े राज्य सरकार हमें वो उसमें डालती है पोर्टल में, उसके बाद जो है वो ऑटो कैलकुलेशन होता है क्लेम का और निर्धारित अवधि में जो है बीमा कंपनी को वो जो भी किसान हैं, जो उसके लिए पात्र किसान हैं, उस फसल नुकसान के लिए उनका निर्धारित क्लेम जो है सीधे उनके अकाउंट में जाता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी समस्या है उस पर काम ज़रूर हो रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कहेंगे कि इंतज़ार करके चलिए, निश्चित तौर पर जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सही समय रहते हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर डॉक्टर अनंता का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर अनंता, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे किसान जो हैं एक स्मार्ट खेती को अपनाते हुए चलें। इसको लेकर आप क्या सलाह देंगे? स्मार्ट खेती या मौसम आधारित खेती मैं ये कहूँगी कि मौसम आधारित खेती करेंगे और ये आज के परिदृश्य में काफ़ी ज़रूरी है जी। कि जैसे कि अगर मौसम की उनको जानकारी मिल रही है तो उसके आधार पर वो खेती कर रहे हैं। फसलों में जैसे कोई भी कीड़े या बीमारी आती है तो ये भी मौसम के पर आधारित होती है। जैसे मौसम की आर्द्रता कैसी है, मौसम का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है, तो इसके आधार पर क्या होता है कि फॉरवार्निंग जो मॉडल होते हैं वो डेवलप होते हैं। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान है, उन्होंने कई इस टाइप के फॉरवार्निंग मॉडल बनाए हैं। तो इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारी फसल में कौन सी बीमारी या कौन सा कीड़ा आने वाला है। तो इसमें जो मौसम आधारित कृषि परामर्श है उसमें हम पहले ही किसान भाई बहनों को ये अलर्ट कर लेते हैं, पहले उनको ये जानकारी मिल जाती है कि आपकी फसल में ये सब नुकसान की संभावना है, तो वो समय रहते हैं उसमें प्रबंधन कर लेते हैं। तो ये आज का जो समय चल रहा है जिसमें मौसम में काफ़ी अनिश्चितता है, इसमें मौसम आधारित जो कृषि परामर्श को इसको अपनाने की किसान भाई बहनों को बहुत ज़रूरत है। और इससे जो है उनका एक तो जो भी मौसम से जो भी उनकी फसलों में नुकसान हो रहा है वो उनका कम से कम होगा। और दूसरा जो है मौसम के आधारित अगर वो खेती कर रहे हैं तो जो फसलें हैं उनकी जो विभिन्न चरण होते हैं उनमें जो है उपयुक्त मौसम उनको उपयुक्त समय पर मिल रहा है तो उनकी उत्पादकता अच्छी होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि रिसोर्स से भी
हमारा जैसे जो भी रिसोर्स है, हम जो सिंचाई कर रहे हैं वो भी हम वाष्पोत्सर्जन आधारित सिंचाई कर रहे हैं या सेंसर बेस उसमें सिंचाई कर रहे हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं जो पानी है हम उसकी भी बचत कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम नाइट्रोजन या जो भी उर्वरक खाद हम डालते हैं अपनी फसलों में, ये भी मौसम के प्रति अगर हम मौसम उपयुक्त मौसम में डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम उर्वरक डालने पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज के परिदृश्य में जो है मौसम आधारित खेती या जो मौसम आधारित कृषि परामर्श है, इसको जो है किसान भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो मौसम आधारित कृषि को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो बेमौसमी बारिश होती है, कहीं कहीं ओलावृष्टि देखने को मिलती है, शीतलहर यहाँ पर देखी जा रही है, तो इन सब परिस्थितियों से आप बच सकते हैं और कृषि परामर्श आपको समय से रहते रहते मिलते रहते हैं, जिसके अनुसार आप प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों को किसी भी तरह के नुकसान से आप पहले ही बचा सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस ओर ज़रूर ध्यान दें। बिल्कुल, तो मौसम आधारित कृषि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे परामर्श हासिल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है मौसम आधारित कृषि परामर्श और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी पर मेल करके भी आप अपने जो सवाल है हम तक पहुंचा सकते हैं। तीनों की ही जो जानकारियां हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ फ्लैश की जा रही हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के रतलाम से नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम, हमारा जो प्रीमियम कटता है बीमा का जी, वो बीमा का प्रीमियम का कटने के बाद अगर हमारा नुकसान होता है तो उसका बराबर बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता है? बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर शर्मा? ये बताइए, आपका जो बीमा होता है वो बैंक के द्वारा होता है? जी, बैंक द्वारा भी होता है और प्राइवेट भी करवाते हैं हम। आप प्राइवेट भी करवाते हैं, तो यदि बैंक आपका प्रीमियम काटता होगा जहां पे आप बैंक से बीमित होते हैं और जहां पे आप एक गारंटी किसान के तौर पे जाते हैं, वहां आपका जो है आप सीएससी के माध्यम से या स्वतः भी कराते होंगे। देखिए, बीमा में इस सिद्धांत पे बीमा चलता है कि यदि आपका नुकसान होता है तो आपको उसका क्लेम मिलेगा। तो बीमा एक सुरक्षा कवच है, हर साल बीमा कराना चाहिए, जिसके लिए एक प्रीमियम, निर्धारित प्रीमियम देना होता है और किसानों के लिए एक बड़ा ही नॉमिनल प्रीमियम है। जैसे कि रबी में केवल 1.5% देते हैं, वो जो भी बीमित कुल बीमित राशि का सम इंश्योर्ड जिसको बोलते हैं। खरीफ में जो है 2% सम इंश्योर्ड का है। जो बाकी का हिस्सा है वो राज्य सरकार और भारत सरकार इसमें जो है वो साझा करती है साथ में। तो नॉमिनल प्रीमियम किसान को देना पड़ता है। यदि कोई नुकसान होता है किसान का तो उसके बाद उपज आंकड़े में वो नुकसान जब आता है उस हिसाब से जो है किसान को उसका क्लेम दिया जाता है। यदि आपकी कोई मैं कहूँगी यदि आपका कुछ और वैसी शिकायत हो जिसमें आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ था, आपने कहीं रिपोर्ट किया था, स्थानीय आपदा थी, या आपके गांव में बाकियों को मिला, आपको नहीं मिला, तो आप उसके लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है और ये हमने शॉर्ट कोड शुरू किया ताकि किसानों के लिए आसान रहे। 14447 1447 इस पे जो है इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसमें 15 दिन का समय इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है, जो कि जिस अवधि में इनको जो है इसका निपटारा करना होता है।
बिल्कुल। तो देखिए 144447 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आप संपर्क करके अपनी जो समस्या है बीमा से संबंधित उसकी जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे किसान भाई का भी एक सवाल था कि पूरी भरपाई नहीं हो पाई है, हमारा मकसद यही है कि हम हमारे किसानों को जागरूक कर सकें यहाँ पर कि फसल बीमा योजना से उन्हें किस तरह से लाभ हो सकता है और उनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो हम दूर कर सकें। अक्सर किसानों का सवाल होता है कि नुकसान सबको हुआ, यहाँ पर किसी किसान को ज़्यादा नुकसान की भरपाई हुई, किसी को कम हुई, तो ऐसे परिस्थिति में हम किस तरह से किसानों को समझा सकते हैं कि किस बेसिस पे एनालिसिस होता है, किस बेसिस पर ये नुकसान की भरपाई होती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योजना का उद्देश्य और योजना किस तरह से चलती है और बीमा किस तरह से चलता है। जी, जब भी देखिए, योजना का उद्देश्य ये है कि किसान को यदि नुकसान होता है, वो बीमित किसान है, तो नुकसान के सापेक्ष जो भी उसका क्लेम बनता है वो दिया जाए। जी, यही योजना का उद्देश्य है और यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि वो वाजिब क्लेम किसान को ज़रूर मिले। अब जब अगर ये देखा जाए कि जब भी क्या होता है कि इंश्योरेंस या बीमा जो है ये एक हम कहेंगे दीर्घ अवधि का कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस को कभी एक सीज़न के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है एक सीज़न अच्छा हो, एक मौसम अच्छा हो, फसल में नुकसान ना हुआ हो, लेकिन हम सुरक्षित हैं, हमने बीमा कराया, हमने थोड़ा प्रीमियम दिया और एक किसान सुरक्षित है, क्योंकि आपको नहीं पता आपदा कब आएगी। हो सकता है आपदा आए, हो सकता है ना आए, तो बीमा ज़रूरी है पहली चीज़, और हर मौसम में कराना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि कब नुकसान होगा, कब नहीं होगा। नुकसान नहीं होता बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नुकसान होता है तो पहली चीज़ ये कि किसान सुरक्षित रहे, तो इसलिए बीमा ज़रूर हो। अब बीमा में क्लेम नुकसान के समय मिलता है, तो यदि नुकसान होता है तो देखिए, मान लीजिए कि कोई मौसम ऐसा निकलता है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने देखा कितनी जगह बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी आप देखेंगे कीटों से नुकसान होता है बहुत, या और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण जो है नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है नुकसान एक मौसम का इतना बड़ा नुकसान हो कि किसी किसान ने 4 सीजन में ले रखा हो बीमा, उसमें पहले ना क्लेम मिला हो, लेकिन उसके बाद उस क्लेम की भरपाई हो। तो पहली चीज ये है कि बीमा का उद्देश्य है आपको एक दीर्घ अवधि तक कवर देना, तो इसलिए जरूरी है कि हर मौसम में इस बीमा कवर का आच्छादन जरूर लिया जाना चाहिए। देखिए, प्रीमियम नॉमिनल है, राज्य और केंद्र सरकार इसमें इस प्रीमियम सब्सिडी देती हैं किसानों के लाभ के लिए, तो इसका जरूर जो है लाभ लें, जिससे कि जब आपदा हो आप सुरक्षित रहें। दूसरी चीज, अगर ये कहीं से बात आती है कम या ज्यादा, तो देखिए बीमा जो होता है किसान जो जब हर जो फसल होती है उसमें हर फसल का प्रीमियम अलग होता है। हो सकता है किसी की जोत छोटी हो, किसी की जोत बड़ी हो, और अगर यदि स्थानीय आपदा हो तो ये भी होता है कि किसी हो सकता है नुकसान कहीं ज्यादा कहीं कम हुआ है। तो और अगर हम नुकसान की बात करें जो फसल कटाई प्रयोग के बाद आता है, तो गांव में जो भी उपज आंकड़े निकाले जाते हैं उस बीमा इकाई के, ग्राम पंचायत है, मान लीजिए कोई पटवार है, तो उपज आंकड़े के हिसाब से एक पूरी ग्राम पंचायत का शॉर्टफॉल निकाला जाता है कि कितनी कमी पाई गई, कितना नुकसान पाया गया, उस हिसाब से जो है हर किसान को क्लेम जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, पूरी पारदर्शिता हम कह सकते हैं यहाँ पर रखी जाती है और उसके आधार पर ही नुकसान की भरपाई की जाती है हमारे किसानों को। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो हमारे किसानों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ हरियाणा भिवानी से उमेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार उमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, हमारे में तो ये कपास के पैसे आए। कपास में क्या समस्या आई है? मैडम जी, कपास का जो बीमा था वो भी नहीं आया, जो बाजरे का पैसा होता है वो भी नहीं आया। कपास में आपने बीमा करवाया था, नुकसान हुआ लेकिन भरपाई नहीं हुई है। बाजरे के भाव अंतर वो भी नहीं मिला मैडम। कब करवाया था आपने बीमा? खरीफ 25 में करवाया था? यस मैडम। इसी साल बीमा करवाया था आपने? हाँ, नहीं तो बाजरे के पैसे आए ना, कपास के पैसे नहीं आए हैं। हाँ।
जी, खरीफ में ही कराया था। आपने बाजरा और कपास दोनों का बीमा कराया था, खरीफ 25 की बात कर रहे हैं आप? यस मैडम, वैसे ऑनलाइन करवाया था बाजरा, तो ऑनलाइन करवाया। ठीक है, खरीफ 25 की उसके पैसे भी नहीं आए। हाँ, तो खरीफ 25 का जो अभी मौसम है, चूंकि अभी अभी उसका जो है फसल कटाई चल रही है, कहीं कहीं पूरी हो चुकी है, ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। तो जैसे ही राज्य सरकार उपज आंकड़े देगी, जिस भी फसल के, चाहे वो बाजरा हो चाहे वो कपास हो, जैसे ही उपज आंकड़े राज्य सरकार द्वारा दे दिए जाएंगे, उसके बाद से क्लेम निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। प्रक्रिया जो है उस पर कार्य हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करके चलिए। नुकसान हुआ है तो भरपाई निश्चित तौर पर होगी। हमारे जो सरकार है उसकी मंशा ही यही है कि हमारे किसानों को हर रूप से मदद मुहैया करवाई जा सके। अब बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अनंता का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। कृषि परामर्श किन किन माध्यमों से हमारे किसानों तक पहुँचाई जाती है और कब कब पहुँचाई जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि मौसम आधारित जो कृषि परामर्श सेवा है, ये जो विभिन्न माध्यम है, जो सबसे आसान जो माध्यम अभी है व्हाट्सएप ग्रुप जी। तो जैसे हम विभिन्न जो गांव है उनके किसानों का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम इसको पहुंचा देते हैं। और जो ये मौसम आधारित कृषि परामर्श है, ये हम हर मंगलवार और हर शुक्रवार को बनाते हैं, और हर मंगलवार और हर शुक्रवार को जो डिफरेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से उनको दे देते हैं। इसके अलावा जैसे संस्थान की आपकी वेबसाइट है उस पर भी ये रहता है, या आपका जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसकी वेबसाइट पे भी ये रहता है, या आप केबीके हैं, केबीके के भी संपर्क में रहते हैं तो उनके माध्यम से भी है, या आपको डीडी किसान है, डीडी किसान के माध्यम से भी आप इसको देखते रहिए। इसमें भी आपको जो है मौसम खबर में मौसम आधारित परामर्श की भी आपको इसमें जानकारी रहती है। मौसम खबर तो रहती है, साथ साथ मौसम के आधारित क्या कृषि सलाह भी दी जाती है, खेती करनी है उसकी भी ये रहती है, जानकारी रहती है। इसके अलावा जैसे आपके विभिन्न ऐप हैं, उन ऐप के जरिए भी आप जो है इसको मौसम आधारित सलाह को ले सकते हैं, और समय समय पर या आपको जैसे आप जो निकटतम है, केबीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या भारतीय अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, उनसे भी आप उनके संपर्क में रहिए, उनसे भी आप ये जो समय समय पर ये जानकारी उनसे ले सकते हैं। या आपका रेडियो है, रेडियो के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है, या आपके जो लोकल न्यूज़पेपर है इसके माध्यम से रहती है। और ये जानकारी मैं ये कहूँगी कि आपका क्षेत्रीय भाषा में भी होती है। जैसे आप ये इंग्लिश में तो आपकी रहेगी, इसके अलावा जैसे आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे तमिलनाडु में है तो आपको तमिल में भी ये जानकारी मिल जाएगी। जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें भी जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह के माध्यम हैं जिनके जरिए आप कृषि परामर्श हासिल कर सकते हैं और उनके आधार पर ही प्रबंधन करके अपनी फसल को मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो ये आपके लिए ही तैयार किए जाते हैं, इनको आप ज़रूर अपनाएं। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है जी मैडम, मैंने बीमा करवाया था जी, फसल बीमा, तो मुझे वो मिला नहीं, क्योंकि फसल मेरी खराब हुई थी। सिर्फ आपकी ही फसल खराब हुई थी? हाँ, तो कौन सी फसल का करवाया था? कौन सी? किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आपने कौन सी फसल का बीमा करवाया था? जी, मैंने मेथी का करवाया। मेथी का करवाया, और कब करवाया था? सीजन में करवाया जी, इस सीजन में करवाया था, मतलब जुलाई में। मेरी फसल मतलब दिसंबर में अपने वायरस आ गया। पिछले वर्ष करवाया था आपने? मैंने इस वर्ष जुलाई में करवाया था। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा, सिर्फ इन्हीं की फसल प्रभावित हुई थी? मुझे ये बताइए, आपने मेथी की फसल का जब बीमा कराया तो जब केवल आपकी फसल प्रभावित थी और किसानों की नहीं थी आपके गांव में, क्या आपने इसमें जो 72 घंटे में सूचना देने का प्रावधान है उसमें आपने सूचित किया था? इसके आप कई माध्यम से सूचित कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे भी कर सकते हैं, आप क्रॉप लॉस इंटीमेशन ऐप है हमारा, उस पर भी सूचित कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को सीधे भी सूचित कर सकते हैं। क्या सूचित किया था आपने? आपने सूचना दी थी इसकी? प्रवीण जी बताएं, आपने सूचना दी थी 72 घंटों के अंदर? क्योंकि इनका गया था वहाँ पे,
ऐसा हो रहा है कि पूरे एरिया में मेरी फसल खराब हुई थी। मैं आपकी बात समझ गई। आपका केस जो है स्थानीय आपदा का केस है, क्या आपने 72 घंटे में सूचित किया था? क्योंकि यदि किसी किसान के खेत में स्थानीय आपदा होती है तो जैसे ही वो सूचित करता है 72 घंटे में, तो एक जॉइंट टीम होती है जो राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है। इसमें बीमा कंपनी का भी प्रतिनिधि होता है और वो किसान भी होता है। वहाँ खेत में सर्वे होता है। क्या आपके खेत में सर्वे हुआ था? तो मैडम बीमा कंपनी मना कर दिया आने से, तो देखिए आपका नहीं हो सकता है, जो पूरे एरिया में होगी तो हम जाके सर्वे करेंगे। नहीं, देखिए पूरे एरिया में आपको कोई सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो फसल कटाई में उपज आंकड़े से आकलन कर लिया जाता है नुकसान का। लेकिन यदि क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रियात्मक तरीके से उसमें उपज आंकड़े निकाले जाते हैं। यदि किसी किसान का उसी के खेत में स्थानीय आपदा होती है, चूँकि वो ज़्यादातर क्या होती है कि बीच में होती है, जो फसल चक्र है वो फसल कटाई के पहले होती है, तो उसमें सूचना देने का प्रावधान है जिससे कि पता चल सके, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। तो वही सूचना देने के बाद सर्वे होता है। क्या सर्वे हुआ है आपका? नहीं मैडम, मेरा ये कहना है कि सरकार को भी ये समझना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इकाई को ही बीमा देना चाहिए। जैसे तो पूरे गाँव में जब फसल खराब होगी तभी बीमा मिलेगा। देखिए आपका जो सुझाव है उसको मैंने नोट कर लिया है और दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है इस योजना में। फसल कटाई के बाद जो भी उपज आंकड़े निकाले जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यदि किसी बीमा इकाई में सूखा पड़ा है तो लगभग सभी किसान उसी तरह से प्रभावित होंगे, तो उस हिसाब से इसमें आकलन किया जाता है। लेकिन यदि स्थानीय आपदा है तो उसके भी प्रावधान किए गए जिसमें किसान को सूचित करना पड़ता है, उसके बाद सर्वे होता है। तो दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है किसान को। लेकिन मैं गया था बीमा कंपनी के पास और वो भी मना करते हैं, पटवारी में भी मना करते हैं, लेकिन पत्नी में मना करते हैं। आपको यदि शिकायत हो तो आप 14447 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं या हमें आप लिख भी सकते हैं कृषि मंत्रालय में। बिल्कुल। तो प्रवीण जी 14447 नंबर है टोल फ्री नंबर, इस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई जो है की जाएगी और आपकी समस्या का समाधान आपको पहुंचाया जाएगा। इसके साथ बता दें लगातार हमारी दोनों विशेषज्ञाएं आपको जागरूक कर रही हैं, इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है मौसम आधारित कृषि परामर्श की और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और जल्द कीजिए क्योंकि समय काफी कम रह गया है। इसी के साथ डॉक्टर अनंता का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अनंता लगातार बता रही है हमारे किसानों को कि किस तरह से वो कृषि परामर्श के आधार पर प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं किसी भी नुकसान से और अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मेघदूत ऐप और मौसम ऐप का जिक्र किया था, इनके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि मेघदूत है, ये भी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में, तो इसको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप अपना स्टेट में चले गए,
फिर उसके अपना डिस्ट्रिक्ट में चले गए, फिर उसके अपना ब्लॉक में चले गए। तो एक बार उसमें आपने इंटर कर दिया, उसके बाद बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। और आप उसको जो है गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर दीजिए मेघदूत ऐप को, और एक बार आपने रजिस्टर कर दिया उसके बाद आप उसमें जा सकते हैं। उसमें मौसम की जानकारी आप ले सकते हैं और मौसम आधारित क्या कृषि करनी है। इसमें फसलें ही नहीं, आपकी बागवानी फसलें, आपके पशुधन के बारे में भी इसमें जानकारी होती है कि आपको पशुओं को भी, अभी जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो पशुओं को सर्दी से कैसे बचाव करना है, इसकी भी उसमें जानकारी रहती है। बिल्कुल, खेती किसानी नहीं बल्कि जो पशुपालन है उससे संबंधित जानकारी भी है, मुर्गी पालन है, तो सारी इसमें जानकारी उसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा जैसे मौसम ऐप है, इसमें भी मौसम पूर्वानुमान की आपको जानकारी उसमें रहती है। इसके अलावा भी कई, जैसे दामनी ऐप है, दामनी ऐप आप कहते हैं कि आकाश से जो बिजली गिरने वाली है तो उससे उसकी जानकारी रहती है। तो ये भी काफी जरूरी होती है, क्योंकि जो अभी खरीफ का मौसम है उसमें आप देखते हैं कि काफी आपका जन हानि या पशुधन की हानि उसमें हो जाती है। तो अगर समय रहते आपको ये सब जानकारी मिल जाती है तो आप उससे बच सकते हैं, आपका नुकसान कम हो सकता है या ना के बराबर आपका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पूसा कृषि ऐप भी है, तो इसमें भी आप जो है जानकारियाँ उसमें ले सकते हैं। हमारे जो पूसा संस्थान है, इसमें जो तकनीकियाँ हैं मौसम आधारित खेती के अनुसार जो भी तकनीकियाँ डेवलप की हुए उसकी भी इसमें जानकारी रहती है। और मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कि आप जो है सेंसर बेस्ड, जो अभी हम तकनीकी कह रहे हैं कि सेंसर बेस्ड आपको खेती कर रहे हैं, इसमें आप जैसे आपको इरिगेशन ही करना है, सिंचाई करनी है, तो अगर आपको जो भी मृदा से जो भी वाष्पोत्सर्जन होता है वो मौसमी तत्वों पर भी आधारित होता है। जैसे अगर तापमान ज़्यादा है, आपका हवा की गति ज़्यादा है, तो उससे रेडिएशन ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा, जो मृदा से जो वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये सब जानकारी नहीं है, तो हम लोग हमको पता है कि गेहूं में जो है हमको सिंचाई करनी है, CRI स्टेज है, 21 से 25 दिन के बीच करनी है, या हम उस स्टेज पे ही देते हैं। लेकिन मौसम जो है काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। मौसमी तत्वों से जो आपको सिंचाई की आवश्यकता जो है इससे कम समय में भी पड़ सकती है, या कई बार जो है ज़्यादा समय में भी पड़ सकती है। तो हमको उसके अनुसार ही उसमें सिंचाई करना। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप उपयुक्त समय पर उपयुक्त मात्रा में उसमें सिंचाई कर रहे हैं तो फसलों को जो उपयुक्त मात्रा में जल प्रदान हो रहा है। तो अगर उसको उपयुक्त मात्रा में मिल रहा है तो उसकी जो बढ़वार है वो भी अच्छी होगी। अगर बढ़वार अच्छी हो रही है तो फसल की जो उपज होगी वो अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। साथ ही आपका जो रिसोर्स सेविंग, जो मैं कह रही हूँ ना, रिसोर्स, तो वो भी आपकी सेविंग हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे और भी आपको कृषि में और भी कृषि कार्यकलाप करने हैं, जैसे आपको कोई बीमारी या कीड़े आ गया, उसमें आपको कीटनाशक या पेस्टिसाइड कुछ स्प्रे करना है, तो उसमें भी आपको मौसम की जानकारी होनी अति आवश्यक है। जैसे आप बारिश ही हो गई, आपने छिड़काव कर लिया, उसके बाद आपका बारिश हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो है नुकसान ही होगा। आपका बारिश से जो है वो सारा कीटनाशक उसका आपका मृदा में चला जाएगा, आपका मृदा को भी वो दूषित कर लेगा। इसके अलावा भी जैसे उर्वरक ही डालना है आपको, तो अगर आप उर्वरक डाल रहे हैं, विशेषकर जैसे नत्रजनी आप डाल रहे हैं, तो उसमें भी आपका कहते हैं कि एक उपयुक्त तापमान होना चाहिए और मृदा में एक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। और जो ये तापमान है या मृदा की जो नमी है, ये सब जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपसे मौसमी तत्वों से ही आपके जुड़े हुए हैं। कितना मृदा में नमी का ह्रास हो रहा है, तो ये जो मौसमी तत्व है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। मैं तो ये कहूँगी कि जो कृषि और मौसम है उसका आपस में काफ़ी गहरा संबंध है, ये चोली दामन का साथ है। तो आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए, मौसम के आधारित खेती करनी है, और मौसम आधारित जो कृषि परामर्शशाला है वो समय समय पर जो है हर मंगलवार और हर शुक्रवार को जो आपके निकटतम कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के जो संस्थान है या आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे हासिल करते रहने चाहिए। बिल्कुल, उनसे आप ये जानकारी समय समय पर लेते रहें और इसके आधार पर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे, अपनी फसल को मौसम की मार से बचा पाएंगे, और जब अच्छी उपज होगी तो आपको अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर मिलेगा। और जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीमा भी आप करवा लेंगे तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपकी फसल को एक सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा। और अगर आगे चलकर किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान होता है तो
सही समय पर इत्तला करने पर, सही समय पर जानकारी देने पर आपको नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी जागरूक रहें, बीमा करवाएं। अगर नुकसान हो रहा है तो 72 घंटे के अंदर उसकी सूचना ज़रूर देते। तो हमारी दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जागरूक करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां पहुंचाई गई हैं आप तक, आप उनसे ज़रूर लाभकारी साबित हुई होंगी और लाभान्वित भी आप हुए होंगे। और दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ पर उपस्थित हुई, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आप दोनों का। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने कि मौसम आधारित कृषि परामर्श और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए कितनी लाभकारी है और कितनी जरूरी है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा प्रसंस्करण एवं विपणन में किसान उत्पादक संगठन की भूमिका। जी हाँ, महत्वपूर्ण विषय है। इससे संबंधित आपके पास कोई सवाल है, पहले ही आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही साथ आपको बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113-060। ये नंबर है टोल फ्री। और साथ ही बता दें कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने जो सवाल है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और जो तमाम जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अगर आपको भूख प्यास का ज्यादा लगना, वजन का कम होना, बार बार पेशाब आना, धुंधली होती नजर, घाव का जल्दी ठीक ना होना, हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं हैं, तो आप भी हो सकते हैं डायबिटीज के शिकार। अगर आप भी डायबिटीज की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। डायबिटीज कारण, लक्षण और उपचार, इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। आज हम बात करेंगे पीले सोने की जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब MSP के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फॉर्म पे ध्यान दो, अगर माई से जीतना है जाके चाय नाश्ता लेके आ। अभी सर भी परेशान हो रहे होंगे कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं। खिड़की से कूद के चली जा, पर जा अभी तुम। कमला, माही कहाँ है? वो माही। कमला, माही कहाँ है? ससुर जी, मैं आपको बताता हूँ कि माही कहाँ है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।